अगर आप स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी या किसी भी एसेट क्लास में ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, तो आपको 3 तरह की जो कॉस्ट है, उनको या एक्सपेंस जो है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ट्रेड या पोज़ीशन ओपन करते हैं या क्लोज़ करते हैं, तो आपको कमीशन, स्प्रेड और स्लिपेज, ये 3 चीज़ें पे करना पड़ती हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ब्रोकर आपको धोखा देते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारी ज़ीरो कमीशन है या ज़ीरो स्प्रेड है। लेकिन ऐसा वो किस तरह से कमाते हैं, वो एग्ज़ैक्टली बात सही नहीं है। वो किस तरह से इसको कवर करते हैं, तो इसको आज डिस्कस करते हैं। तो कमीशन तो ज़ाहिर है, जैसे कि इसके नाम से वाज़िह आ रहा है कि जैसे ही आप एक ट्रेड पोज़ीशन ओपन करते हैं बाय या सेल की, तो आप उसमें जो ब्रोकर को कुछ पैसे पे करते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन साइज, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। फॉरेक्स के अंदर वो एक लॉट के अगेंस्ट आमतौर पे जो है वो $7 की कमीशन होती है। बाद आपको कमीशन फ्री अकाउंट भी देते हैं। जो स्टॉक्स के दूसरे ब्रोकर्स हैं उनके कोई फिक्स चार्ज, बाज़ के फिक्स का चार्जेस होते हैं, बाज़ के परसेंटेज के ऊपर होते हैं, जो कि फाइंड आउट करना काफ़ी आसान है। तो आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है, फिर आपको ये पता चाहिए कि मैं जो ब्रोकर है उसका कमीशन कितना है, क्योंकि अगर आप स्मॉल प्रॉफिट्स के पीछे टारगेट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो सारा जो है वो ईटन अवे हो जाए ड्यू टू दीज कॉस्ट। अच्छा, तो कमीशन का तो वो यूजुअली वेल एडवर्टाइज करते हैं। जो दूसरी जो कॉस्ट है ना, वो लोगों को इतना आइडिया नहीं होता, वो है स्प्रेड और स्लिपिंग। तो स्प्रेड क्या है? स्प्रेड ये है कि डिफरेंस बिटवीन द बाय एंड सेल प्राइस। अगर आप कोई चीज़ फॉर एग्जांपल अभी खरीदेंगे, अगर उसकी कीमत $12 है और उसको खरीदते ही आप बेच रहे हैं, तो वो $10 की बिकेगी। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन बाय एंड सेल प्राइस है ना, ये होता है आपका स्प्रेड। यानी कि जैसे ही आपने कोई चीज़ बाय करने के बाद सेल की, या सेल करने के बाद आप बाय करते हैं, शॉर्ट पोजीशन क्लोज करते हैं, दोनों सूरतों में ये आपके अगेंस्ट बनता है। ठीक है? तो ये जो है वो ब्रोकर यहाँ से भी आपसे कमा रहा होता है कि अगर आप बाय के केस में जो करंट प्राइस चल रहे होते हैं, उसको आप हाई वो चार्ज करता है प्राइस। तो इसका मतलब है जब तक प्राइस आपकी फेवर में मूव नहीं होती, वो जो पैसे आपने लूज़ किए हैं वो कवर नहीं होगा। और ये बाज़ ब्रोकर्स में ये जो स्प्रेड है बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास करके उन आवर्स में जबकि लिक्विडिटी कम होती है। जैसे गोल्ड या फॉरेक्स जो है, अगर 8 आवर्स में बहुत कम लिक्विडिटी होती है, ट्रेड इतनी नहीं होती, तो वो ये जो स्प्रेड है ये आपका 50 पिप तक चला जाता है, बस 10 पिप पे पिप चला जाता है। पिप क्या होता है? ये जो लोग फॉरेक्स में या गोल्ड में या लिवरेज ट्रेडिंग करते हैं और समझते हैं, इस पे किसी और दिन बात कर लेंगे। एनीवे, कहने का मसला ये है कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉस्ट हो सकती है। और स्लिपेज ये है कि ब्रोकर कहता है कि जी आपके आप जो भी ऑर्डर ओपन करते हैं उसके अगेंस्ट दूसरी डायरेक्शन में कोई दूसरा ट्रेडर उसको लिक्विडिटी को उठाता है। तो अगर वो वहाँ पे उसके पास लो लिक्विडिटी है, तो वो ब्रोकर क्या करते हैं, या ये शायद बाज का ये प्ले करते हैं, तो इवन ड्यूरिंग आवर्स ऑफ हाई लिक्विडिटी जो प्राइस चल रही होती है उससे थोड़ा सा जो है वो ट्रेड ओपन होती है अगेंस्ट आपके आपकी डायरेक्शन के। इसको बात को समझने के लिए एक आसान एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक एक्सचेंज के ऊपर किसी भी एक स्टॉक है, एप्पल का स्टॉक है, उसने ऑर्डर लगाया हुआ है, मैं जी इसको सेल करूँगा $10 के ऊपर। एक ने कहा नहीं जी मैं तो इसको $12 पे सेल करूँगा 10 स्टॉक्स। तो एक और ने कह दिया जी मैं भी 10 पे करूँगा, मैं 14 पे सेल करूँगा जब प्राइस 14 पे जाएगी 10 उस। तो ये तीनों ट्रेडर्स ने, पहले वाले ने कहा जी मैं $10 पे सेल करूँगा 10 स्टॉक्स। दूसरे ने कह दिया जी मैं तो तब ओके, पोजीशन सेट कर दी कि मैं 12 पे सेल करूँगा 10 स्टॉक। तीसरे ने कह दिया मैं 14 पे सेल करूँगा। अब आपने जब एक्सचेंज के अंदर आप ऑर्डर 30 स्टॉक्स का, आप आपको तो $10 प्राइस नज़र आ रही है करंट, ठीक है? तो जब $30 का जैसे ही आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो वो $10 तो जो 10 स्टॉक्स तो $10 पे उठाए जाएँगे। अनदर $10 जो 10 स्टॉक्स जो है वो $12 पे उठाए जाएँगे, और अनदर 10 स्टॉक्स जो है वो $14 के उठाए जाएँगे। तो ये आपकी अच्छी स्लिपेज है, क्योंकि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है उसके अगेंस्ट मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी। तो जो जिन्होंने ऑर्डर दूर जाकर प्लेस किए हुए थे, तो आके देखेंगे आगे जो करंट प्राइस जो आपको नज़र आ रही थी $10 के आपको स्टॉक मिल रहा है, तो आपका कुछ पोजीशन का साइज़ जो है वो काफ़ी जाके अवे हिट हुआ। तो उससे जो है वो हो सकता है कि आपकी जो एवरेज प्राइस बाय की है, जो
10 पे अभी आपको करेक्टली नज़र आ रही थी, तो वो हो सकता है वो आपको 12 या $13 पे वो एवरेज आपका 30 का बन जाए। तो ये जो आपको करंट प्राइस नज़र आ रही बिटवीन 10 एंड मे बी द एवरेज प्राइस ऑफ योर एक्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड डेज बिटवीन जो 12 या 13 जो भी नज़र आ रहा है, तो ये जो डिफरेंस है ये स्लिपेज होगा। इन एडिशन टू दैट वो जो आपको स्प्रेड कॉस्ट हो रहा है, कमीशन कॉस्ट हो रहा है, वो तो है ही है। तो ये 3 चीज़ें आपके अगेंस्ट ऑल द टाइम काम कर रही होती है। तो जब आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करते हैं या डे ट्रेड करते हैं, तो ये एक फैक्टर ऐसा है कि जो आपको किसी भी एल्गोरिथम को अ, नुकसान में लेके चला जाता है। ठीक है? इसीलिए अक्सर डाटा हमें बताता है कि अक्सर डे ट्रेडर पैसे नहीं बनाते, बल्कि जो इन्वेस्टर हैं उनके पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हाई होती है। थैंक यू।